गंगणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ये वो जयकारा है जो पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में इस समय गूंज रहा है। हर तरफ गणेश भगवान की भक्ति में लोग लीन है। कहीं पर सुंदरकांड तो कहीं पर बप्पा के अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मीरा भाईंदर के श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल में, जहां मीरा भाईंदर के राजा को विराजमान किया गया है। और इस मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत है बप्पा की कि ये टिश्यू पेपर और साड़ू की मिट्टी से बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि इस भव्य मूर्ति की हर मूर्तियों से अलग रखी गई है, क्योंकि अक्सर देखा गया कि बप्पा विराजमान होते किसी सिंहासन पर या किसी अलग उस पर, लेकिन यहाँ पर बप्पा को स्टैंड मतलब खड़ा कर रखा गया और ऊपर से शेषनाग की छत बनाई गई है। और जानेंगे हमारे साथ जो है इस मंडल के अध्यक्ष हैं उत्तम जी, उनसे जानते हैं। उत्तम जी, सबसे पहले तो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। उत्तम जी, क्या कहेंगे, कितने सालों से आप बप्पा को विराजमान कर रहे हैं? बेसिकली हमारा जो मंडल है, हम ऑलमोस्ट अभी 18 साल हो गए, ये साल 18वां है हमने चालू किया है। लेकिन क्या चीज़ है कि हमने 2020 में जैसे कोविड और ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमने सोचा था कि जो इन्वायरमेंट, जो गवर्नमेंट भी बोल रही थी कि इको फ्रेंडली करे, तो हमने उस हिसाब से ही चालू किया। और अभी जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये टोटली टिश्यू पेपर की मूर्ति बनाई गई है, तो उस हिसाब से ही हमने इसको कंटिन्यू अभी चालू रखने का प्रयास किया है। कितने फीट की मूर्ति है? और अक्सर देखा गया है कि बप्पा को विराजमान किया जाता है, लेकिन आप लोगों ने जो है खड़ी मूर्ति रखी है। नहीं, वैसा नहीं था। हम भी हर साल बापा को विराजमान ही रखते हैं, लेकिन क्या था, इस साल हमने थोड़ा सा ये किया था कि जो नरसिम्हा अवतार जो थे, जो खड़े में थे, जिनके पीछे शेषनाग थे, उनके साए पोजिशन, उनके हिसाब से जैसे दिखे, उस हिसाब से हमने इस टाइम में मूर्ति के इनको साकार किया है। गणपति उत्सव 10 दिन मनाया जाता है। इन 10 दिनों में मंडल द्वारा रोज अलग अलग क्या किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना और भोग लगाया जाता है? देखिए, भोग तो कैसा है, जो हमारे रहवासी है वो हमें मदद करते हैं, कोई ना कोई आके हमेशा भोग देता ही है। लेकिन उसके अलावा क्या है, जैसे कोई प्रोग्राम करना रहेगा तो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब है, तो उनके बेस पे जैसे हम सब कार्यकर्ता कुछ ना कुछ करते हैं। अभी मेडिकल कैंप भी हो गया, संडे को हमने मेडिकल कैंप रखा था, वो किए। फिर हमने पूजा, सत्यनारायण की पूजा रखी। आज अभी दोपहर से 3 बजे से हमारा भजन और सुंदरकांड का प्रोग्राम चल ही रहा है। तो जिस तरह से बात करिए कि ये टिश्यू पेपर की मूर्ति है, तो इनका विसर्जन कैसे आप लोग कहाँ करते हैं? क्योंकि ये नरसिम्हा और कितने फीट की ये मूर्ति है? अगर मूर्ति की बात करेंगे तो मूर्ति अभी जो फिलहाल अगर हम ट्रॉली से ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो 16 फीट की मूर्ति है। अगर हम जमीन से लेके ऊपर शेषनाग तक की हम करेंगे तो ऑलमोस्ट 23 से 24 फीट तक की मूर्ति चली जाती है। इनका विसर्जन कैसे आप लोग करते हैं यहाँ पर? क्योंकि बप्पा की भव्य मूर्ति आप लोगों ने स्थापित की है, इनका विसर्जन कैसे होता है? जो हम लोग विसर्जन करते हैं, जैसे भाईंदर खाड़ी जो है वहाँ पे हर पंडाल के लोग विसर्जन करते हैं, तो हम भी वही विसर्जन करते हैं बप्पा की। हम लोग का जो विसर्जन होता है वो भी बहुत देखने लायक होता है। जो हमारी बाहर जैसे आपने देखा रहेगा, जो गली है वो पूरी गली हमारी भर जाती है। लोग एकदम खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि हमारा जो राजा है वो बहुत मीरा भाईंदर में बहुत फेमस है, क्योंकि हम हर साल कुछ यूनिक लाते हैं। इस बार हमने टिश्यू पेपर, जैसे आपने बोला कि विराजमान जो होते बप्पा, बट हमने कुछ अलग करने की कोशिश की। हमने टिश्यू पेपर में खड़ी मूर्ति लाई है, जो कि एक अलग अवतार, जैसे आप देख सकते हो नरसिम्हा अवतार है। और जिस तरह आप देख सकते हो कि बप्पा का जो आकार है, बप्पा का जो उनका पोज है, वो सबसे यूनिक है। इसके लिए लोग आके दर्शन करते हैं। आप देख सकते हो पंडाल में कितना भीड़ है। हमने एक सुंदरकांड सवाल हट के, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज मंडलों को जो है प्रशासन की गाइडलाइन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहा जाता है। किस तरह से भक्तों की सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने इंतजाम किया है? हम लोग जैसे कि भक्त लोग की सुरक्षा का जो है, हम लोग ने जो भी आरती वगैरह जब हम होती है तो हम हर किसी को एक एक लाइन से भेजते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो बाहर खड़े रहते हैं। हम ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कोई पी के या कोई ऐसा कोई जैसे कोई लेडीज़ वगैरह आती है आरती में, तो हम उनका भी ध्यान रखते हैं कि कोई सी लेडीज़ को किसी भी चीज़ से परेशानी हो। मेंस लोग यहाँ खड़े रहते हैं, लेडीज़ लोग वहाँ खड़े रहते हैं, वो हिसाब से हम आरती करते हैं। किस तरह से बप्पा की पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि बप्पा अब आज 9वां दिन है, कल आखिरी दिन है, तो बप्पा के आने की जितनी खुशी होती है, जाने की भी उतने गम होते हैं। लगभग एक्चुअली हमारे यहाँ पे जैसा अपना हिंदू धर्म के हिसाब से जैसा पूजा अर्चना होनी चाहिए, वैसे दिन की हर रोज़ पूजा अर्चना हमारे कार्यकर्ता, हमारे रहवासी और बाहर के भी लोग आके यहाँ पे करते हैं। सुबह आरती होता है, शाम को आरती होता है। गाइडलाइंस की बात करें तो महानगर पालिका द्वारा किस तरह की गाइडलाइंस दी? देखिए, सारी गाइडलाइन हमने पालन किया हुआ है, जिससे कि कोई हम पे ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। जैसे पुलिस की गाइडलाइन हो गई, फायर गाइडलाइन हो गई, बीएमसी गाइडलाइन हो गई, हम सारे गाइडलाइन के हिसाब से ही काम करते हैं। तो नरसिम्हा अवतार में यहाँ पर बप्पा को विराजमान किया गया है। हम आपको
कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मूर्ति है, अगर हम शेषनाग से लेकर बप्पा की मूर्ति की हाइट की बात करें तो लगभग 23 फीट है, और ऐसे में बप्पा की मूर्ति की जो हाइट है वो 16 फीट है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गणपति उत्सव की अगर बात करें तो गणपति उत्सव जो है बड़े ही धूमधाम से मुंबई समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं और जगह जगह पर बप्पा की पूजा अर्चना के लिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि मन्नतों के देवता भगवान गणेश होते हैं और प्रथम पूजनीय जो होते हैं वो भी भगवान गणेश होते हैं। भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है और मीरा भाईंदर के राजा के स्वरूप में यहाँ पर नरसिंहा अवतार में, नरसिम्हा के अवतार में जो है गणपति बप्पा विराजमान है इस पंडाल में। और जिस तरह से पंडाल की अगर सजावट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बड़े ही भव्य तरीके से मूर्ति की हाइट के हिसाब से बप्पा के पंडाल को भी रंग बिरंगे कपड़े और लाइटों से सजाया गया है। काफ़ी मनमोहक जो है दिव्य यहाँ पर बप्पा का दरबार बनाया गया और भक्त बड़ी संख्या में आकर बप्पा की पूजा अर्चना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं और अपनी मनोकामना बप्पा से मानते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।